हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आइए सर, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन, गुडविल हिंदी में बेटा इसे कहते हैं ख्याति। ख्याति क्या होता है सर? ख्याति किसे कहते हैं? गुडविल। जरा बताओ ना। तो बेटा गुडविल मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट earned in future due to past effort. गुडविल का मतलब होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम फ्यूचर में कमाएंगे। अर्नड इन फ्यूचर में कमाएंगे। ड्यू टू पास्ट एफर्ट, पिछले समय में जो हमने एफर्ट किया है, मेहनत किया है, उसकी वजह से। सर मतलब मेहनत हम पहले करेंगे और कमाएंगे हम बाद में। बिल्कुल बच्चे, आपको मालूम है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो रातों रात करोड़पति नहीं बन जाते। रातों रात उसका नाम बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है। उसे बहुत जीरो से, नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर कोई भी बिजनेस जीरो से स्टार्ट हुआ तो उसे ग्रोथ करने में काफी समय लगता है। पहले वो बहुत मेहनत करता है। स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्लाइंट को पकड़ता है, उससे सर्विस करता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको डील करता है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की बात नहीं करता हूँ। स्कूल ऑफ अकाउंट्स का जो इंस्टीट्यूट हमने खोला था आज से कुछ साल पहले, अप्रॉक्स 2006 में, तो मेरे पास सिर्फ 6 स्टूडेंट थे, सिर्फ 6 बच्चे। उन 6 बच्चों को जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये मेरे दिमाग में नहीं था कि सिर्फ मुझे 6 बच्चे पढ़ाना और पैसे कमाना है। मेरे लिए एम था फ्यूचर। मैंने कहा 6 बच्चे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ जाएगा इनसे। अगर मैं 300 रुपए फीस लेता हूँ, 1800 रुपए फीस आती है और रेंट में भरता था उस टाइम पे 4000 रुपए। अब मुझे बताइए, उस टाइम पर मैं पूरे साल बच्चों को पढ़ाता रहा और मुझे क्या हो रहा था? लॉस। तब मेरी कोई गुडविल थी नहीं, कोई मुझे जानता नहीं रहा, लेकिन मेरा एम था फ्यूचर। मैंने क्या करूं, 6 बच्चों पर खूब मेहनत किया और उसके रिजल्ट अच्छे निकाले। उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा जब आया तो अगले साल वही 6 बच्चे 18 बच्चों को लेकर आए, 20 बच्चों को लेकर आए। फिर मैंने 20 बच्चों को पूरे साल मेहनत किया और उसके बाद जब वो बच्चे पास हुए अच्छे मार्क्स से, तो अगली बार वही 20 बच्चे फिर 50 बच्चे लेकर आए। फिर उस 50 बच्चों को पढ़ाया तो उससे अगले साल 80 बच्चे हुए। फिर उससे, और आज समय ऐसा है कि मेरे पास 200 अप्रॉक्स बच्चे पढ़ते हैं एट अ टाइम, एक बार में। अब मुझे बताइए कि ये 200 बच्चे क्या मैंने रातों रात कमा लिया? अगर मेरे साथ कोई कॉम्पिटिटर आता है, कहता है मैं भी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और मैं आज स्टार्ट करता हूं, तो क्या उनके पास एकदम से 200 बच्चे आ जाएंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। आज जो भी प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, इसके पीछे आज की मेहनत तो है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके बजाय कुछ मेहनत वो भी है जो पुराने समय में हमने करा। अगर पुराने समय में जब पहली बार बच्चे आए थे, मैं उनसे बस पैसे के लिए पढ़ाता, रिजल्ट की बात ही नहीं करता। उन 6 में से 4 बच्चे पास हो जाते, 2 बच्चे फेल हो जाते, या 6 में से 2 बच्चे पास होते, 2 की कंपार्टमेंट आती, 2 फेल हो जाते। तो क्या आज मेरे पास 200 बच्चे होते? नहीं। फिर क्या होता? 6 के बच्चे के बजाय 5 हो जाते, 7 हो जाते, 10 हो जाते। तो इसका मतलब है आज का जो बेनिफिट है, आज का जो प्रॉफिट मैं अर्न कर रहा हूं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा क्या है? पास्ट एफर्ट। पुराने समय में हमने जो मेहनत करा उसकी वजह से हम लोगों ने क्या कमाया? आज गुडविल कमाया। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो प्रीवियस एफर्ट की वजह से हम करंट में कमाते हैं। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी की कितनी गुडविल है? तो आइए हम इसी की बातें करेंगे। हाउ टू वैल्यू गुडविल। हम गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेटा गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास 3 मेथड है। एक का नाम है एवरेज
प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देयर आर 3 मेथड फॉर कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्दर 2 प्रॉफिट होते हैं। चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये चलो मैं कर देता हूं। एक सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिमिलरली कैपिटलाइजेशन में भी फर्दर 2 मेथड है। एक एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और दूसरा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, ठीक है सर? एक एक करके बताओ ना। चलिए ना फिर एक काम करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इवन एवरेज प्रॉफिट के बजाय मैं बोलूंगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर कैसे निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल? तो बेटा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, number of year purchase. This is a formula for calculation of goodwill या valuation of goodwill. Number of year purchase is always given in the question. ये आपको हमेशा गिवन होता है सवाल में। सर होता क्या है एक्चुअली ना, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां कहती है कि जो भी मैं एवरेज प्रॉफिट कमाऊंगा उसका 2 टाइम्स मेरा गुडविल है, कोई कहता है 3 टाइम्स मेरी गुडविल है, कोई कहता है 5 टाइम्स मेरी गुडविल है। तो वो कितने टाइम्स हम करेंगे वो टाइम्स कंपनी टू कंपनी डिफर होता है, इसलिए हमारे सवाल में गिवन होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सम ऑफ, मैं सिंपल एवरेज की बात करूंगा, सम ऑफ all profit, sum of all profit divided by number of year profit, number of years profit, sum of all profit divided by number of years profit. This is the formula for calculation of average profit. अब यहां से मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? गुडविल। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरा सवाल कहता है, लीजिए सवाल में क्या लिखा है जरा देखना। लिखा है x एंड y आर पार्टनर, x और y पार्टनर है, दे एडमिट z फॉर 1/4 शेयर इनटू द फर्म। मिस्टर जेड एडमिट होता है 1/4 के लिए। सर ये क्या एडमिशन आ गया? बेटा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा सवाल तो यहाँ स्टार्ट होता है। द गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ, इसलिए मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करना है 2 ईयर परचेज। देखो ठीक से क्या लिखा है, 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के, और 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 50,000, 1 लाख और 1,50,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं सर एवरेज प्रॉफिट? तो हम लोग लेते हैं सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। ये देखिए सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, तो इनका सम करेंगे 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000
1 लाख और 1,50,000। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, कितने साल का प्रॉफिट उससे डिवाइड कर दो। 2 साल का प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो इनका सम आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, ठीक है सर। अब लिखेंगे गुडविल। तो गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हमें गिवन है 2, और ये हमेशा गिवन होगा मैंने कहा। तो गुडविल आ जाएगा हमारा 2 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म ₹2 लाख। लीजिए सर, आ गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना कितना आसान तरीका था। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। एवरेज प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, सॉरी एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए, आपको समझ आया ये बात? क्या कह रहे हो सर, एक सवाल और करवाओ या अगले मेथड पे जंप करूं? सर अगले मेथड पे जंप करूं, ठीक है। तो मैं अगले मेथड पे जंप करता हूं। और हमारा अगला मेथड क्या है? तो सर हमारा अगला मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, चलो जरा वेटेड एवरेज की भी बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर इसमें क्या नया बताने वाले हो? बेटा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब कुछ सेम। जब सिंपल एवरेज था तो हम सिंपल एवरेज लेते थे, अब वेटेड एवरेज है तो हम लिखेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमेशा मुझे गिवन होता है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। अब सर ये वेटेड एवरेज निकालेंगे कैसे? तो बेटा वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सिग्मा, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टैट्स के अंदर, सिग्मा P into W divided by sigma W. This is the formula for calculation of weighted average profit. अब सर ये क्या है PW? चलिए ना इसके लिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं अगेन, ठीक है। अब मैं सवाल लिखवा देता हूं, मैं इसे वीडियो रोकूंगा नहीं। एग्जाम्पल कहता है X and Y are partner, या एक मिनट क्वेश्चन से लिख लेते हैं पहले। देखिए मैंने सवाल लिख दिया। सवाल क्या लिखा है? X and Y are partner, said admit for 1/4 share into the firm. The goodwill for the purpose is to be calculated at 2-year purchase. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज की बने of weighted average profit of last 3 years which were 50,000, 1 lakh and 1,50,000। पिछले सवाल में हमें यहीं तक गिवन था, पर इस बार कहता है इन द वेट इज 1:2:3। हमें वेट भी गिवन है, और वैसे भी अगर कभी वेट ना गिवन हो ना तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने साल का प्रॉफिट ले सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए जरा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर? 50,000, 1 लाख और 1,50,000। फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे वेट। वेट हमें कितना गिवन है? 1, 2, 3। अब पता है प्रॉफिट को हम P से डिनोट करेंगे, वेट को हम W से डिनोट करेंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो P इंटू W बोल सकता हूं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 50,000 इंटू 1 कितना आया? 50,000। 1 लाख इंटू 2 2 लाख, और 1.5 लाख इंटू 3 4,50,000 टोटल करेंगे। अगर PW का टोटल करते हैं तो हम लोग स्टैट्स में कहते थे सिग्मा PW, समीशन ऑफ PW, और W का टोटल करेंगे तो इसे बोलेंगे समीशन ऑफ W, है ना। तो ये आ गया हमारा 6, ये आया 4, 2, 6, 7 लाख। ओके, अब मुझे बताइए अगर मैं लिखूंगा
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकाला था हम लोगों ने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था, देखो जरा, सिग्मा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। तो सिग्मा पी डब्ल्यू हमारा आ गया 7 लाख, डब्ल्यू हमारा आ गया 6। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 11 और 6667 कर देते। चलिए, तो 1,16,667। ये क्या निकाला मैंने, वेटेड एवरेज। अभी गुडविल बाकी है। अब लिखेंगे देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल होता है वेटेड एवरेज 1,16,667 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन था 2। तो गुडविल इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ गया 2,33,333 या 34, जो भी आप लिखो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल या गुडविल ऑफ द फर्म। बताइए, मुश्किल लगा? क्या कहते हो, सच में मुश्किल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब एक और पॉइंट इसमें कवर होता है, जरा मैं उसके बारे में भी बात कर दूं, फिर सुपर प्रॉफिट या वेटेड एवरेज की बातें करेंगे। सर क्या अब बच गया, बताओ, इतना मुश्किल तो बता दिया। देखो ना बेटा, जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट के बारे में, रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैं बात करता हूं प्रॉफिट के बारे में, स्टार, तो प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कहता है जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट का मतलब होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर उस प्रॉफिट के अंदर कोई भी आइटम एबनॉर्मल जुड़ा है, कोई भी आइटम एबनॉर्मल जुड़ा है, तो उस एबनॉर्मल आइटम को हम प्लस माइनस कर देंगे। मतलब सर अब ये बता दो कि कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो भी मुझे गिवन प्रॉफिट होगा, गिवन प्रॉफिट, उस गिवन प्रॉफिट में हम लॉस को करेंगे प्लस, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, प्लस, और माइनस करेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को। सर आपको नहीं लगता आपने उल्टा कर दिया? नहीं बेटा, मैंने ठीक करा है। एक्चुअली गिवन प्रॉफिट का मतलब होता है ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है वो सभी एडजस्टमेंट के बाद होगा। इसका मतलब जो भी लॉस होगा वो माइनस हो चुका होगा और प्रॉफिट ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा, और मुझे निकालना है नॉर्मल। तो हम लॉस क्योंकि वो माइनस हो चुका उसे वापस प्लस कर देंगे, और प्रॉफिट क्योंकि प्लस हो चुका उसे इसे वापस माइनस करेंगे, और जो निकल कर आएगा हम उसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट की बातें करते हैं तो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। याद रहेगा आपको। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है एबनॉर्मल के बारे में तो आप इसे इग्नोर करना, जो गिवन प्रॉफिट है वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या कहते हो सर थोड़े क्वेश्चंस करने दो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बर्डन ज्यादा हो जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि एक सवाल और करवाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मैं आपको इसके बारे में नहीं बताकर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखिए एक सवाल लिया है मैंने जिसमें लिखा है राम एंड श्याम आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 10,000, 15,000, 20,000 एंड 25,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर परचेज, हाफ ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब दोनों मेथड से मुझे निकालना है, सिंपल एवरेज मेथड से भी और वेटेड एवरेज मेथड से भी। तो चलिए मैं पहले सिंपल एवरेज से निकाल के दिखाता हूं, फिर इसी सवाल को वेटेड एवरेज से भी करके देखेंगे। तो पहला सिंपल एवरेज मेथड कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सारे प्रॉफिट का सम कर लो, मतलब 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 और प्लस 25,000।
डिवाइडेड बाय, अब बताओ कितने साल का प्रॉफिट है ये, 4 साल का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70,000 डिवाइडेड बाय 4, सर ये आया 17,500। क्या निकाला मैंने, एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे गुडविल, तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना की बने, 2.5, 2.5 ईयर है ना, 2.5 ईयर, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2.5, दैट इज 43750, दिस इज कॉल्ड गुडविल। लीजिए सर, निकल गया गुडविल। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज मेथड, तो सबसे पहले मुझे टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, जिसे इंडिकेट करते हैं P से, दूसरा कॉलम बनाएंगे वेट, जिसे इंडिकेट करते हैं W से, तीसरा कॉलम बनाएंगे P इंटू W। ठीक है, आइए सर प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट है 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। ठीक है जी, और वेट, सर वेट तो दे ही नहीं रखा, तो मैंने बताया तो था अगर वेट कभी ना दे रखा हो तो क्या मानना, 1 2 3 4 5, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, 30,000, 60,000 और ये हो गया 1 लाख। ओके, इसका सम करेंगे सिग्मा W, 4 3 7 8 9 1 10, 10 आ गया। इसका सम करेंगे सिग्मा PW, ये आ गया 2 लाख। ठीक है, अब अगर मैं वेटेड एवरेज निकालूं, वेटेड एवरेज फॉर्मूला होता है सिग्मा PW 2 लाख डिवाइडेड बाय सिग्मा W 10, टोटल आ गया 20,000। अब अगर मैं गुडविल निकालूं तो फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 2.5, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 50,000। ये लीजिए, निकल गया गुडविल। बताइए मुश्किल लगा क्या, इट्स वेरी सिंपल। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हम अगली क्लास के अंदर पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लो हमें नॉर्मल प्रॉफिट ना दे रखा हो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको कैसे डील करेंगे, और साथ में हम लोग सुपर प्रॉफिट की भी बातें करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा। हाँ, लेकिन एक और बात, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं अगली क्लास नहीं लूंगा, इसलिए सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए तब तक बाय, सी यू।